दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नाग और नागिन का प्रेम। एक समय की बात है, एक प्यारी नागिन थी जिसका नाम विशाखा था। विशाखा अपने समुदाय के साथ खुशहाली से रहती थी, लेकिन उसे अकेलापन का एहसास होता था क्योंकि उसे अपने जीवन साथी और सच्चे प्रेमी की तलाश थी। एक दिन विशाखा एक वन में घूम रही थी। वहाँ उसे एक दिलकश और रहस्यमय नाग दिखाई दिया। उस नाग का नाम अभिनव था। विशाखा ने उसे देखा और उसके रूप में मोहित हो गई और फिर दोनों आपसी प्रेम के गहरे जज्बात से जुड़ गए। अभिनव और विशाखा एक दूसरे के साथ बहुत ही मधुर और रोमांचक समय बिताते थे। वे एक दूसरे के साथ वन में घूमते, खेलते और अपने भावों को बांटते थे। उनके प्रेम की कहानी वन में बसने वाले जानवरों और पक्षियों के बीच फैल गई। सभी उनके प्रेम के प्रति प्रभावित हो गए। लेकिन वन में रहने वाले कुछ लोग अभिनव और विशाखा के प्रेम को देखकर ईर्ष्या महसूस करने लगे। उनमें से एक जादुई नाग था जिसका नाम अग्नि था। वह अभिनव को देखकर जलन महसूस करता था क्योंकि अभिनव वन में सभी के बीच प्रियतम बना हुआ था। अग्नि नाग ने योजना बनाई कि वह विशाखा को छल से फंसाकर अभिनव के प्रेम को तोड़ देगा। उसने विशाखा को धोखे से अपने जाल में फंसा लिया। अभिनव बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसे पता था कि विशाखा धोखे से फंसी है। वह अपने प्रेम को वापस पाने के लिए बहुत कोशिश करता था, लेकिन विशाखा को अग्नि के जल से निकालना मुश्किल था। फिर एक दिन एक बुढ़िया वन में आई और अभिनव की समस्या को समझकर उसकी मदद करने को तैयार हुई। वह बुढ़िया विशाखा के पास गई और उसे अभिनव की वापसी के लिए प्रेरित करने लगी। विशाखा ने बुढ़िया के साथ मिलकर योजना बनाई और वे अभिनव के प्रेम को वापस पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करने लगे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते गए और उस भयानक जंगल को पार करते हुए और अग्नि नाग के चक्रव्यूह से बच गए। अभिनव और विशाखा को एक साथ फिर से रहने का मौका मिला। वे एक दूसरे के साथ खुशियों और प्यार के साथ अपने जीवन को बिताने लगे। उनकी प्रेम की कहानी वन में बसने वाले सभी के दिलों को मोह लेती थी और वे सभी इन्हें प्रेम और सम्मान से याद करने लगे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम को पाने के लिए हमें विपरीतता, दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम का सच्चाई से भरा होना महत्वपूर्ण है और हमें अपने प्रेमी के साथ सामंजस्य और सहानुभूति रखनी चाहिए, जो हमारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और प्रेम भरने की सहायता करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।